नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर इतिहास जो हमें प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक पढ़ने हैं, उसमें मैं आज आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल पढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। प्रागैतिहासिक काल हमारे इतिहास की वह अवधि है जिसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन सभ्यताओं के संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई में मिली सामग्री पर आधारित है। इस समय में रहने वाले प्राचीन मानव पत्थर के औजार बनाकर और पत्थर से बनाई गई चीजें उपयोग में लाते थे जो उन स्थानों के आसपास पाई गई हैं। यह औजार उनके शिकार करने और अपनी भूख शांत करने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए मदद करते थे। चूंकि इस समय में लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के इस चरण को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं, ये जो सभ्यता थी इसमें इसका कोई लिखित विवरण नहीं है दोस्तों। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पाषाण काल। यानी इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम 1 बाय 1 आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पहले हम आप लोगों को पुरापाषाण युग अर्थात काल के बारे में बताएंगे। पुरापाषाण काल, इसे पैलियोलिथिक सभ्यता भी कहते हैं। पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द पैलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर से लिया गया है। इसलिए पैलियोलिथिक युग का अर्थ है पुरापाषाण युग। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत न्यूनतम युग को बताया है। प्लीस्टोसीन काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह बर्फ से ढकी थी और मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघल गई थी, मानव की प्रागैतिहासिक जातियां जीवित रह सकती थी। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पत्थर से बने औजार का प्रयोग करते थे। फिर भी औजार बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री का चुनाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता था और इस सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होता था। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध बेसाल्ट और कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाने वाला चूना पत्थर, औजार की किस्म और उन्हें गढ़ने का तकनीक की। अब हम पुरापाषाण युग के औजारों को देखेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। वीडियो के लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। पुरापाषाण युग के औजार। पुरापाषाण युग के चरण में मुख्य औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, गड़ासा और काटने के लिए औजार, काटने का औजार। ये औजार बहुत ही बेढंगे और भारी होते थे, अर्थात बड़े और भारी यानी वजन होते थे और पत्थरों से बनाए गए थे। धीरे धीरे नुकीले और हल्के पत्थर बनाए जाने लगे। औजार आप लोग चित्र में देख रहे होंगे।
हम आपको इन औजारों को उपयोग कैसे किया जाता था संक्षेप में पढ़ाएंगे। हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा है और काम करने वाला हिस्सा पतला होता था। पेड़ काटने और जड़ों को खोदने के लिए इनका उपयोग होता था। आरी का जो सिरा होता था 2 भागों में बटा होता था और इनका जो प्रयोग पेड़ों के जो तन होते थे उसको चीरने के लिए होता था। गड़ासा एक प्रमुख औजार था जिसका काम करने का एक ही सिरा होता था और इसे काटने के काम के लिए उपयोग में लाया जाता था। बुरीन तछ पतली खपचियों या ब्लेडों की तरह होते थे। इनका प्रयोग नरम पत्थरों, हड्डियों या चट्टानों पर खुदाई के काम के लिए लिया जाता था। छीलने वाले औजार स्क्रैपर्स भी पतली कपचियों के बने होते थे। पेड़ों की छालें और पशुओं की चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा छीलने के लिए काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि पाषाण युगीन स्थलों का भौगोलिक विभाजन कहाँ तक था। तो पाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की संपूर्ण लंबाई और चौड़ाई के विस्तार में फैली हुई थी। उत्तर से कश्मीर घाटी और रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में सोहन घाटी में से प्राचीन पत्थरों से औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब पाकिस्तान के यहाँ से देखेंगे उत्तर से कश्मीर घाटी और रावलपिंडी अब जो पाकिस्तान में की सोहन घाटी में से प्राचीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लोही नदी के किनारे के स्थानों पर पत्थर के प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी भारत में भी साबरमती, माही और इनकी सहयोगी नदियों के स्थलों पर पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं। महाराष्ट्र में इनके प्रमुख स्थान रहते हैं। महाराष्ट्र में इसके प्रमुख स्थान रहते हैं। गोदावरी की सहयोगी नदियां नेवास के पास और ताप्ती नदी तंत्र के पटन का पास, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, यह सबसे महत्वपूर्ण है, भीमबेटका भोपाल के पास और होशंगाबाद और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ स्थित चट्टानी आर्ट से पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण प्राचीन युग में संबंध औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से हम फिर से आपको बताते हैं। होशंगाबाद जिले में और आदमगढ़ स्थित चट्टानी आर्ट से पूरा पाषाण युग और मध्य प्राचीन युग के संबंध औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब इससे संबंधित औजार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी मोटे तौर पर इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य फैला क्षेत्र इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और रही भी है। यहाँ मिले औजार से प्राचीन पाषाण युग से लेकर निरंतर आज तक मानवीय व्यवसाय के दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं। बंगाल और उड़ीसा, बिहार के अनेक स्थानों पर भी प्राचीन पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्राचीन पाषाण युग के संबंध औजार मिलने के समाचार मिले हैं। तमिलनाडु में इसका मुख्य स्थान रहा है। प्राचीन पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार पशुओं का शिकार और फलों और उनकी जड़ों से खाद्य सामग्री संग्रहित करना रहा है। अन्य शब्दों में उस युग के लोग मूलतः शिकार और संग्रह करता थे।
जिनका कोई स्थानीय निवास नहीं था। प्राचीन पाषाण युग के लोगों में जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य सामग्री संग्रहित करने का चलन था। उन्होंने शिकार करने और कुतरने, काटने, खोदने और अन्य उद्देश्य के लिए पत्थरों का साधारण औजार